तो मैं फाइनली आज सुबह 6 बजे उठ तो क्या अपने बिस्तर से, लेकिन उसके बाद जो कहते हैं कि बॉडी की सारी नसें टूट सी रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कितने साल से काम करता आ रहा हूँ बिना रेस्ट किए, ऐसे एकदम से फीलिंग आ रही है अपने में। तो ये जो उत्साह था मेरे अंदर कि सुबह सुबह जल्दी उठने का उत्साह था कि जल्दी उठूँगा तो एक एनर्जेटिक फील करूँगा और अपने काम में थोड़ा और ध्यान लगा पाऊँगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैं भी बिस्तर पे लेटा ही हुआ था, उसके बाद मैंने कैमरा लगाया, यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। वो तो आपको मेरी आवाज़ से पता लग ही रहा होगा। तो सुबह सुबह उठने के बाद 6 बजे उठा मैं, तो आधा घंटा मैं फ़ोन चला रहा हूँ, कुछ मैं वीडियो देख रहा था। तो फिर क्योंकि जैसे ही सुबह आँख खुली तो काफ़ी कम एनर्जी फील हो रही थी मुझे। कम से कम मैं सोया हूँगा रात में 12 बजे के आसपास सोया था। तो मैं अपने टाइमिंग से जल्दी सो गया था कल 2 घंटे पहले। नहीं तो मेरा शेड्यूल है 2 बजे सोने का, तो 12 बजे सोने के बाद सुबह मैं उठा हूँ 6 बजे। तो यानी नींद तो पूरी नहीं हो पाई अभी भी बॉडी में, और थकावट और वीकनेस सी लग रही है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सोचा कि नहा लेता हूँ। नहाने के बाद मुझे कम से कम 50% रिकवरी फ़ायदा हुई, लेकिन अभी कुछ खास मन नहीं कर रहा है कि कुछ करने का या फिर कुछ ज़्यादा वो करने का। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया भी कि ऐसा क्यों फील हो रहा है और इससे मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ, जो मेरी बॉडी में वीकनेस या फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो इंटरनेट पे बता रहे हैं कि जैसे हमारा जो रेगुलर सोने का शेड्यूल होता है ना, तो वो हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, बॉडी भी और हमारा दिमाग भी। तो हुआ क्या कि जब मैं आज 6 बजे उठा, 12 बजे सोया, तो मुझे सिर्फ 6 घंटे की नींद मिली। यानी मैंने अपनी बॉडी को कोई नया पैटर्न दिया, नया शेड्यूल दिया, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि हमारा माइंड एक पैटर्न पे काम करता है। अगर उस पैटर्न को वो नहीं अडॉप्ट करेगा तो फिर हमें अलग थॉट्स देगा, फिर हमें थका देगा या फिर उसको मज़ा नहीं आएगा उसमें। क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, मेरा मज़ा किस में आता है, मेरा मज़ा इसमें आता है कि मैं 11-12 घंटे सोता रहूँ, कुछ ना करना पड़े, उसमें 24 घंटे सोता रहूँ, उसमें मुझे बहुत मज़ा आएगा। लेकिन सोते रहना तो खुद से भागना है ना, हम थोड़ी ना अपने कर्म करते हैं सोने से तो अपने कर्मों से भागना होता है। जब कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ सोते रहेंगे, तो जब हमारा कुछ करने का टाइम आएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ना इस चीज़ का। तो फिर यही चीज़ थॉट्स हैं जो मुझे उठा देते हैं जल्दी। आज इसीलिए मैं जल्दी उठा रहा 6 बजे, बट एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा मेरा। एक लो एनर्जी रही बॉडी में, और फिर मैं 10 बजे नहाने गया था। नहाने के बाद ये है कि थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलता है। हालांकि ये रूल बिल्कुल सही है कि आप अगर सुबह उठ के नहा लोगे ना, तो आपकी आधी थकावट दूर हो जाएगी, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा इसका। फिर मैंने पढ़ा इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। परमानेंट सोल्यूशन जो इसका यही है कि आप अगर अपने सोने के घंटे कम कर रहे हो, जल्दी जाग रहे हो देर से उठने के बाद में, जब आपका शेड्यूल पहले देर से जागने का था, अब आप जल्दी जाग रहे हो, जल्दी सो रहे हो, तो इसका जो हमारा शेड्यूल है ना, बॉडी अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। कम से कम 1 वीक आपको लगेगा, मुझे लगेगा इस चीज़ को अडॉप्ट करने में, कि हाँ हम अपने माइंड को समझा पाएँ कि हम इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, तब जाके एक परिवर्तन आ पाएगा हमारी बॉडी में। और पहले भी ऐसा ही होता है कि जब कुछ आप नया नया अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो या तो वो अनकम्फर्टेबल लगता है क्योंकि कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है ना, क्योंकि हमें इंटरेस्ट आता है आराम करने में और बिस्तर पे लेटने में, और वही जब हमें नहीं मिलेगा तो फिर उसमें कहाँ इंटरेस्ट आएगा। तो वो सब बोरिंग लगता है और थकावट ही लगता है। और कुछ मैंने इस पर स्टडी भी पढ़ी थी, तो एक स्टडी है जिसमें कहते हैं सोशल जेट लैग, जिसके अनुसार ये है कि अगर आप जैसे कहीं जॉब कर रहे हो, या तो जॉब के टाइम क्या होता है कि आपकी जो जॉब में नींद होती है वो 10 से 11 घंटे नींद लेते हो, या फिर 7 से 8 घंटे नींद लेते हो। बट जब आपको वीकेंड मिलता है, रेस्ट मिलता है, तो रेस्ट के समय आप क्या करते हो कि 2-3 घंटे एक्स्ट्रा सोते हो और रात में देर से सोते हो, सुबह लेट जागते हो। तो ये भी हमारी बॉडी में इफेक्ट डालता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हमारा पैटर्न बन जाता है दिमाग में, बॉडी में, कि हमें इतने घंटा सोना है, इतने घंटे सोने के बाद भी हमें आराम मिलेगा। तो वहीं यहाँ पर 3 घंटे एक्स्ट्रा सोओगे ना, तो तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने
कोड दिया है उसको 11 घंटे सोने का और वहीं आप 15 घंटे सो रहे हो तो उसको बॉडी ड्रॉप नहीं कर पाती है। या फिर कोड है आपका 11 घंटे सोने का, आप 7 घंटे सो रहे हो तब भी इसको बॉडी ड्रॉप नहीं कर पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको धीरे धीरे अपनी बॉडी को पैटर्न देना पड़ेगा। एक कोड कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक कमांड दे दो, उसी कमांड पे चीज़ रन करती है। तो अब धीरे धीरे करके मैं 7 दिन तक प्रयास करूँगा। मेरा चैलेंज आज पहला दिन सुबह 6 बजे को उठने का था, तो मैं 7 दिन तक अपनी बॉडी को ये कोड दूंगा, कमांड दूंगा, फिर जाके मेरी बॉडी एडजस्ट कर पाएगी कि मुझे 7 घंटे में ही सोना है। तो माइंड अपने आप उसको डीप स्लीप में ले जाएगा और फिर हम जब सुबह उठेंगे तो हमारे अंदर काफ़ी एनर्जी रहेगी। एनर्जी मेरी अभी भी लो है, बट थोड़ा मैंने आप लोगों से बातें की तो हो सकता है हल्की सी एनर्जी में जोर मिल गई हो। तो ये सब था इस वीडियो में कि आज मैंने खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, जो ट्रूली एक्सपीरियंस है मेरा। तो थकावट तो है, बट मैं इस चीज़ को 7 दिन तक फॉलो करता हूँ। 6 बजे उठने वाला बताता हूँ कि रोज़ रोज़ मुझे क्या एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, और उसको मैं डायरी में भी लिखूँगा और आपको नोट्स भी डाल दिया करूँगा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। तो मिलना होगा किसी और वीडियो में। धन्यवाद।